हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वालों में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया है और बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी, फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ये एक सब्सिडरी कंपनी आपको देखने को मिलेगी एनटीपीसी लिमिटेड की, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी कंपनी आपको देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर अभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है। और ये आपका एक फुल टाइम परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा, लाइफ टाइम तक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, इवन ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग जो आपका सैलरी रहेगा यहाँ पे 16 लाख रुपए पर एनुअल आपका सीटीसी देखने को मिल जाता है, मतलब कि 12 महीने के आपको यहाँ पे 16 लाख रुपए मिलने वाले हैं। लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, आगे हम डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। फरवरी को फिजिक्स वाला ने सेलिब्रेट किया एक मेगा इवेंट। ये भारत का सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव है। चलो साथ में हम भारत का विश्वास दिवस सेलिब्रेट करते हैं, जो कि अभी ऑनगोइंग है, क्योंकि फिजिक्स वाला लाया है आपके लिए बहुत सारे बेहतरीन ऑफर्स। इन ऑफर्स को आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको देखने को मिलता है। और इनके द्वारा जो पहला बैच आपको देखने को मिलता है, पराक्रम गेट 2025 बैच स्पेशली केमिकल ब्रांच के लिए लॉन्च किया गया है। प्राइस मात्र 8,999 रुपये रखा है। कूपन कोड अगर आप यूज़ करेंगे NW500 तो आपको इंस्टेंट 500 का और डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच रहेगा पराक्रम गेट 2025 बैच बी। इस बैच में डेटा साइंस एंड AI वालों के लिए लॉन्च किया गया है। प्राइस रहेगा मात्र 6,111 रुपये। कूपन कोड यूज़ करेंगे NW500, इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच रहेगा पराक्रम गेट 2025 बैच CS एंड DA वालों के लिए। प्राइस रहेगा मात्र 9,010 रुपये। कूपन कोड यूज़ करेंगे NW500 तो आपको इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच रहेगा यहाँ पे श्रेष्ठ बैच बी। ये 2025 का टारगेट रखा गया है। इसमें आपका गेट, PSU और प्लेसमेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। प्राइस मात्र 13,010 रुपये रखा है। कूपन कोड अगर आप यूज़ करेंगे NW500, इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच रहेगा श्रेष्ठ बैच डी। 2026 का टारगेट रहेगा सेम गेट प्लस PSU प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। प्राइस मात्र यहाँ पे 18,010 रुपये रखा है। कूपन कोड यूज़ करते ही आपको इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला बैच रहेगा पराक्रम बैच डी। ये बैच का टारगेट 2025 का रहेगा। गेट में प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। प्राइस रहेगा मात्र 6,111 रुपये। कूपन कोड यूज़ करेंगे इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे विजय गेट 2025 बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें आप अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हैं और जो ड्रॉपर है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस रहेगा मात्र 4,510 रुपये। कूपन कोड यूज़ करते ही इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच रहेगा पराक्रम बैच सी। 2025 का टारगेट रहेगा गेट, ESC और PSU की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। प्राइस रहेगा मात्र 13,010 रुपये। कूपन कोड यूज़ करते ही आपको इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच रहेगा यहाँ पे श्रेष्ठ बैच सी। इसमें आपका टारगेट 2026 का रहेगा। इसमें आपको गेट, ESC और PSU की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। प्राइस रहेगा मात्र आपका 16,010 रुपये। कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट और देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फिजिक्स वाला ने यहाँ पे, अगर आपकी ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग है तो फिजिक्स वाला ने यहाँ पे आपके लिए पराक्रम 2025 बैच केमिकल के लिए स्पेशली लॉन्च किया गया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बैच है, तो आप इसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी बैचेस के अंदर आपको लेक्चर प्लानर, टेस्ट प्लानर देखने को मिल जाता है। नोटिस सेक्शन के अंदर क्लासेस जो कंडक्ट होगी मंडे टू फ्राइडे, MCQ, MSQ, नेट्स टाइप क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं। लाइव लेक्चर आपको देखने को मिलेगा इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा। टॉपिक वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस शीट आपको देखने को मिलेगी। लाइव डिस्कशन भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे डाउट सॉल्विंग इंजन आपको देखने को मिलता है। रेगुलर टेस्ट आपको देखने को मिलता है। PYQ जो मिलेगा क्विज फॉर्मेट में आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे ESC प्लस गेट के पैटर्न के बेस पे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ फिजिक्स वाला ने यहाँ पे गेट खजाना 2025 और 2026 बैच लॉन्च किया है। प्राइस रहेगा जस्ट यहाँ पे 11 रुपये। इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा फिजिक्स वाला ऐप में। एंड यहाँ पे DPP सॉल्यूशन जो मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे गेट एस्पिरेंट के लिए स्पेशली फिजिक्स वाला ने टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लॉन्च किया है, जो कि ऑल सब्जेक्ट में अवेलेबल है। इसमें आपको 2008 से लेकर 2023 तक के गेट के सारे क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाते हैं।
ये आपका चैप्टर वाइज रहेगा, स्पेशली गेट एस्पिरेंट के लिए लॉन्च किया गया है। एंड यहाँ पे आपको एक QR कोड मिलता है जिसको आप स्कैन करके डायरेक्टली वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सारे लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ पे क्लिक करके फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना। कूपन कोड लगाना मत भूलना, NW500 इंस्टेंट 500 को डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो वैकेंसी निकाली गई है THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा, वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जो कि एक पावर सेक्टर लीडिंग कंपनी यहाँ पर रहने वाली है और एक पब्लिक सेक्टर यूनिट आपको देखने को मिलेगा। अब ये कंपनी है आपके NTPC का ही एक पार्ट है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ही एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा, उसी की एक सब्सिडरी कंपनी यहाँ पे रहने वाली है। डिटेल ऑफ कंपनी का ब्यौरा यहाँ पे दे रखा है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी के बारे में। तो उन्होंने एक पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है जिसमें उन्होंने दे रखा है सीरियल नंबर, कौन सी पोजीशन रहेगी, कितनी वैकेंसी रहेगी, और उस वैकेंसी को यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी है। जैसे कि UR, SC, ST, OBC, EWS और PWD कैंडिडेट के लिए वैकेंसी का रिजर्वेशन पूरा डिटेल में कर दी है। अब इसके अंदर जो ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, सिविल ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले यहाँ पे एलिजिबल है, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिसके अंदर सिविल में 40 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में आपका यहाँ पे 25 वैकेंसी है, मैकेनिकल वालों के लिए 30 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी निकाली गई है। बाकी आप डिटेल में देख लेना। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर हम जाने और एज क्राइटेरिया को जाने, तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल। पहला आपका पोस्ट रहेगा, इसमें आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, इसमें आपका डिसिप्लिन रहेगा, ओवरऑल आपके परसेंटेज मांगे 10वीं और 12वीं में, और आपकी एज क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। जैसे कि जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो आपकी रहेगी 30 साल। अब ये 30 साल किसके लिए रखा है? जनरल कैंडिडेट के लिए और EWS कैंडिडेट के लिए। बाकी अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, और ये जो आपका एज काउंट होगा 28 फरवरी 2024 तक आपका एज काउंट होने वाला है। एंड यहाँ पे बात की जाए क्वालिफिकेशन के बारे में, जैसे कि आपका पोजीशन इंजीनियर ट्रेनी का रहेगा, सिविल डिपार्टमेंट यहाँ पे रहेगा। अगर आपने BTech कर रखा है, BSc कर रखा है, सिविल डिसिप्लिन में या फिर उससे रिलेवेंट किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कैंडिडेट के जो परसेंटेज हैं वो आपके होने चाहिए 65% आपके होने चाहिए यहाँ पे, और आपका 10वीं में और 12वीं में आपके 65%, 65% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। एज को हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड यहाँ पे आपके BTech में भी 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना जरूरी है, या फिर अगर आपने BSc इंजीनियरिंग कर रखा है उसमें भी 60% आपके होने चाहिए। अगला आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, पोजीशन आपका यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनी का रहेगा। BTech कर रखा है, BSc कर रखा है इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल पावर में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज में, या फिर आपने कर रखा है पावर इंजीनियरिंग के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 65% होने चाहिए 10वीं 12वीं में, और 60% होने चाहिए BTech में, एंड 30 साल का एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा अगला आता है आपका मैकेनिकल ब्रांच। अब मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल से रिलेवेंट भी ब्रांच एलिजिबल है, जैसे कि आपका मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ये भी ब्रांच एलिजिबल है। एंड यहाँ पे अगर आपने BTech कर रखा है इस डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए, 10वीं और 12वीं में 65% होने चाहिए। एंड यहाँ पे 30 साल का एज लिमिट रखा है जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए। अगला आता है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। अब इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ब्रांच एलिजिबल है, जिसमें अगर आपने BTech कर रखा है या फिर आपने 4 साल का BSc इंजीनियरिंग कर रखा है अप्लाई कर पाएंगे। 60% क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए, 10वीं 12वीं में 65% होने चाहिए, और 30 साल का एज लिमिट होना चाहिए जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रखा है, जैसे कि BTech है आपकी, अगर उसमें अगर आपके 59.99% है तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। आपका यहाँ पे एग्रीगेट 60% होना चाहिए मिनिमम, 60% से ज़्यादा होगा चलेगा, 60% से अगर आपका 0.01% भी कम है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 60% का राउंड फिगर यहाँ पे होना चाहिए, और आपके 64.99% है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। 10वीं और 12वीं में 65% आपके यहाँ पे होने जरूरी है, जो कि मेंशन किया है वो आपका यहाँ पे रखा है। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा और सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। अब यहाँ पे बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा
आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा गेट 2023 के स्कोर कार्ड के बेस पे। आपको सबसे पहले यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आपकी मेरिट बनेगी, देन फिर सिलेक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे सिविल के अंदर आपका सिविल का जो पेपर कोड है CE रहेगा गेट का, इलेक्ट्रिकल का पेपर कोड EE रहेगा, मैकेनिकल का ME रहेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का IN रहेगा। तो इस पेपर कोड के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। गेट 2023 का वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको डिवाइड कर दिया परसेंटेज के अंदर। जैसे कि गेट 2023 का स्कोर है उसका 75% जुड़ेगा, आपका जो GD रहेगा उसका 10% जुड़ेगा, आपका जो PI होगा उसका 15% जुड़ेगा, ओवरऑल आपका 100% होगा। 25% आपका GD और PI के जुड़ेंगे, बाकी 75% आपका गेट के स्कोर कार्ड के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन रहेगा। सैलरी बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं, जो कि आप अच्छे से देख लीजिएगा इंटरव्यू के अंदर आपके इतने आने जरूरी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा इन्होंने फिक्स कर रखा है। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में, तो 600 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप जनरल EWS OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपये यहाँ पे ऑनलाइन मोड में पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप SST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं, या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, एंड आपको 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं करना, फ्री का फॉर्म रहेगा इन सारे कैंडिडेट के लिए। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे आपका सैलरी लगभग 15 लाख रुपए के अप्रॉक्स आपको मिल जाता है। और जो आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया रहेगा, फिर से बता देता हूँ, वो आपका 28/2/2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच होना जरूरी है, जो कि जनरल EWS के लिए आपका यहाँ पे 30 साल रहेगा। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा, 5 साल का मिलेगा SST कैंडिडेट को, 3 साल का मिलेगा यहाँ पे OBC कैंडिडेट को एज यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी 10 साल का PWD कैंडिडेट को आपको यहाँ पे मिल जाएगा 10, 13 और 15 का। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, एंड यहाँ पे स्टेप्स को बता रखा है जो कि आप फॉलो करेंगे आप इसको बड़े इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करवा रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट का लिंक यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। बाकी मैं आपको लेके चलता हूँ इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे, तब हम जानेंगे यहाँ पे कि आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहां पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन होगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में, और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है उसके बारे में। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, सिंपली आपको वहां पे क्लिक करना है। आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा THDC इंडिया लिमिटेड का, जो कि NTPC का एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ये कंपनी आपके NTPC की सब्सिडरी कंपनी आपको देखने को मिलेगी। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था। आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको दिखेगा यहाँ पे न्यू ओपनिंग का सेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंजीनियर ट्रेनिंग के पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसी ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सभी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, PC में, टैबलेट में, किसी में भी डाउनलोड कर सकते हैं और खुद उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, इस पर क्लिक करके आप बड़े इजीली इसको अप्लाई कर देना। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं अप्लाई वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बता देना, मैं आपके लिए अलग से इसका सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, और कौन से लोकेशन में आप जॉब सर्च कर रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।